अस्सलाम वालेकुम। हमारा घर एक पहाड़ी इलाके में है और हमारे घर के आसपास तकरीबन चारों तरफ कब्रिस्तान है। हम इस घर में तकरीबन 12 साल से रहते हैं और हमारे साथ कभी यहाँ पर हॉरर एक्सपीरियंसेस नहीं हुए। हमारे घर के 2 पोर्शंस हैं, एक में हम और फूफो रहते हैं और दूसरे पोर्शन में ताई अम्मी रहती थीं। उन्होंने कुछ टाइम पहले अलग घर में जाने का फ़ैसला किया और उसके बाद वो लोग शिफ्ट हो गए। ताई अम्मी ने 1.5 साल पहले अलग घर में रहने का फ़ैसला किया और इस तरह कुछ महीनों में ही वो लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। ताई अम्मी के जाने के तकरीबन 1 महीने बाद ही हमारे घर में अजीब व गरीब एक्सपीरियंसेस होने लगे, जो हमारे लिए शॉकिंग था, क्योंकि हम इस घर में तकरीबन 10 साल से रहते थे और ये हमारा 11वां साल था, मगर हमारे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस कभी भी नहीं हुए थे और हमने सोचा भी नहीं था इस घर में ऐसा कुछ हो सकता है, मगर हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा था। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका था और फूफो की आदत थी कि वो हमेशा तहज्जुद पढ़ने के बाद कोई आधे घंटे के लिए सो जाती थी और फिर अम्मी उन्हें सहरी बनाने के लिए जगाती थी। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। फूफो नमाज़ पढ़ने के बाद सो गई और तकरीबन 1 घंटे के बाद अम्मी ने उन्हें उठाया और कहा, सहरी का वक्त हो गया है, उठ जाएं। फूफो ने कहा ठीक है और कुछ देर बाद हाथ मुंह धोकर फूफो किचन में आ गई। फूफो को वहाँ देखकर अम्मी ने बोला, सॉरी, मैं आपको आज उठाना भूल गई थी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। फूफो ने उनको अजीब सी नज़रों से देखा और पूछा, अभी तो तुम आई थी मुझे उठाने के लिए, ये तुम क्या बोल रही हो? तो मेरी अम्मी ने कहा, अच्छा। उनको लगा कि शायद उन्होंने उठाया होगा, वो भूल गई होंगी। उसके बाद वो दोनों सहरी बनाने लगे और इस तरह वो ये बात भूल गए। मगर उन्हें अगले दिन इस बात पर हैरत होना शुरू हुई। जब फूफो नमाज़ पढ़ने के बाद वापस सो गई तो फिर वैसा ही हुआ और कुछ 1 घंटे के बाद किसी ने उनको बोला कि उठो, सहरी का वक्त हो गया है। वो अम्मी की आवाज़ थी और फूफो वापस किचन में आई नाश्ता बनाने के लिए। उस वक्त फूफो को किचन में देखकर अम्मी ने बोला कि मैं अभी अभी किचन में आई हूँ, मैं आपको उठाने ही वाली थी, मैं अभी आपके कमरे में आ रही थी। ये सुनकर फूफो ने कहा कि तुम अभी तो आई थी मुझे उठाने के लिए, तुमने ही तो मुझे उठाया है। फूफो की बात सुनकर अम्मी को हैरत हुई और उन्होंने बोला, ये आप क्या बोल रही हैं? मैंने आपको कल भी नहीं उठाया था और आज भी नहीं उठाया। और फिर वो दोनों सहरी बनाने लगे। इस बारे में बातें करते करते और सोचते हुए उन लोगों ने सहरी बनाई और फिर वो लोग सो गए। मगर फूफो और अम्मी की हैरत को खौफ में बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि ये सिलसिला मज़ीद 3 दिन तक चलता रहा और हमारे घर में उस वक्त अम्मी और फूफो के अलावा कोई हो भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं और मेरा भाई छोटे थे और हम उस वक्त सो रहे थे और फूफो ने जो आवाज़ सुनी थी वो अम्मी ही की थी। फूफो को ये सुनकर डर लगा और उन्होंने सोचा कि मैं आज रात को देखूंगी कि आखिर ये कौन है जो मुझे जगाता है। और इस तरह फूफो नमाज़ पढ़ने के बाद लेट गई और वो उस दिन नहीं सोई। फूफो को डर भी लग रहा था, मगर वो आज देखना चाहती थी, इसलिए वो इंतज़ार करने लगी। कुछ देर के बाद जब सहरी का वक्त हुआ तो वापस उन्हें वो आवाज़ आई कि उठ जाओ, सहरी का वक्त हो गया है, देर हो जाएगी। और फूफो ने फ़ौरन डरते डरते कंबल हटाया तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था। ये आवाज़ सुनकर उन्हें बहुत डर लगा और फिर फूफो ने अम्मी को बताया कि मेरे साथ आज ये सब कुछ हुआ। उसी रमज़ान फूफो रात को जब तहज्जुद पढ़ रही थी तो एक बार वो जब सजदे से सर उठाने लगी तो उन्होंने देखा कि उनके सामने से कोई सफ़ेद रंग का साया गुजरा है और वो किचन की तरफ जा रहा था। जब फूफो ने किचन में जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ये सब वो वाक़यात हैं जिनके लिए उनके पास कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं थी और ये सब कुछ उस घर में हो रहा था। इसके अलावा भी उस घर में कई वाक़यात हुए जो इससे पहले कभी नहीं हुए थे। इस दुनिया में इंसानों के अलावा भी और कई तरह की मखलूक रहती है, जिनमें से कुछ को हम देख सकते हैं, कुछ को नहीं देख सकते, कुछ को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे जिन्नात वगैरह। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप भी उनमें से एक हों और आप भी इन चीज़ों को ना सिर्फ महसूस कर सकते हो बल्कि देख भी सकते हो। और ये भी बोला जाता है कि जब ऐसे एक्सपीरियंसेस का जिक्र किया जाता है तो ऐसी मखलूक हमारे आसपास ही होती है। तो हो सकता है कि ये स्टोरी सुनते सुनते ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस आपके साथ भी हो सकता है कि आप लोग आधी रात को घुप अंधेरे में ये कहानी सुन रहे हों और अभी भी आपके घर में कोई ना कोई मौजूद हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही कहानियाँ मज़ीद सुनने को मिले। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये एक रियल स्टोरी है
اس کے علاوہ میں جو بھی سٹوریز یہاں پہ اپلوڈ کروں گی وہ فکشنل بھی ہو سکتی ہیں، ریئل بھی ہو سکتی ہیں، تو میں آپ کو بتا دیا کروں گی۔